बूढ़ा आदमी धूपावा निकलो जाए ना साधन ना अदड़े एक दे हमारे खड्डा मार पड़ा तो आगे समाधान होना चाहिए रोड को। 5-5 फुट के भी खड्डे हैं जिसमें आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ तो नहीं निकल सकते, नहीं जा सकते, नहीं कहीं अच्छी तरह से लेटरिन पानी भी नहीं कर सकते हैं। तो खेत में कहाँ जाओ था जानो बंद करा खेत में कहाँ जाओ तो खेत में कोई कहीं से जावा बाजरा का मकर पड़ती निकल रही जाए दड़ेड़ दे पड़ा। रास्ते की जो कंडीशन मैं भी देख रहा हूँ और हमारी खुद की जो बाइक है वह स्लिप होगी ही, तो यह कंडीशन कद सारी और थान तो रोजाना उरा के जाना पड़ता होगा। साहब यह समस्या पिछले 5 से 6 साल से आ रही है। नहीं चलने देंगे यहाँ से, ये जाम तब तक लगा रहेगा, इस रोड का समाधान नहीं होगा तब तक कि मैं 8 से टूट जाऊँ, जुड़नी मुश्किल है। जुड़ेंगे खाट में काटो 2-3 साल खाट काटो गरीब आदमी के करे। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल आप मौजूद हाँ खेतड़ी क्षेत्र के संजय नगर के अंदर और थे। स्क्रीन का ऊपर जो रोड है बाकी कंडीशन देख पा रहा होगा कि कहें कि स्थिति हो रही है, यानी जो हालत हवा एकदम से ख़राब हो रही है। ना तो उरा के मोटरसाइकिल पर जा सके, ना गाड़ी से जा सके, ना पैदल जा सके। तो उरा ग्रामीण है जो इकट्ठा हो रहे हैं रोड न लेके, जो काफ़ी टाइम से जो समस्या आ रही है। और उरा जो मेन समस्या एक जो आज रोड रोकी है, पीछे थे एक डंपर खड़े हुआ देख पा रहा होगा। जो रोड की कंडीशन है पूरा का डंपर चल रहे हैं, एक ही वजह से यह कंडीशन ज़्यादा खराब हो रही है। तो एक बार पूरा ग्रामीण है बन से पूरी बातचीत करांगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है था? विक्रम सनी, संजय नगर। तो यह जो रास्ते की जो कंडीशन मैं भी देख रहा हूँ और हमारी खुद की जो बाइक है वह स्लिप होगी ही, तो यह कंडीशन कद सारी और थान तो रोजाना उरा के जाना पड़ता होगा। साहब यह समस्या पिछले 5 से 6 साल से आ रही है। और सड़क की स्थिति है कि आ रही है, दुर्गम हो रही है कि सड़क में 2-2 फुट का 1.5 फुट का गहरा मतलब गड्ढा बन रहा है। और रही बात यह कि अड़ा को आम आदमी आम जन ये रोड और कम से कम 1000 की संख्या में, हजारों की तादाद में मतलब पैसेंजर निकले हैं, अड़ीकर साधन भी निकले हैं। तो वे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। दूसरी बात यह कि हर आदमी कन गांव का लोग कन कोई कन गाड़ी भी कोनी, कोई कन बाइक भी कोनी। तो बे लोग जब पैदल चल रहे हैं ना तो बन का मतलब घुटना तक पानी आ जाए और बन की जो या कपड़ा है बन का सारा गंदा हो जाएंगे। तो ते आप जो खड़े हाँ यो रस्तो बता रहे हो, तो कई जगह तो आए हैं रस्तो कम यो खेत लाग रहे हो, आप पड़ाव करे बाद में लागे अगर। हाँ। तो साहब यह स्थिति अजीतपुरा से लेकर के और हमारा जो मुख्य बाजार है करमाड़ी उसको जोड़ती है ये रोड। 7 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। 7 किलोमीटर का दायरे में मतलब बिल्कुल खस्ता हालत है रोड की, चलने की स्थिति में नहीं है। तो मतलब कोई अधिकारी कोई नेता को नहीं या भूल रहे हैं? मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं कि हमने शासन प्रशासन को पहले भी ज्ञापन के माध्यम से और यहाँ पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करके इसी जगह पर धरना भी दिया था हम लोगों ने। और शासन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था 1 महीने का कि 1 महीने में हम इस सड़क की रिपेयरिंग करवा देंगे, लेकिन वो रिपेयरिंग आज तक नहीं हुई। ये ज्ञापन भी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। 7/3/2025 को इन सभी गांव वालों ने दिया था ज्ञापन, SDM के मार्फत विधायक जी को भी दिया था और PWD विभाग को भी दिया था। तो ये मार्च में दियो बता रहे और 1 महीना का टाइम दियो है, करीब 5 महीना करीब होगा। हाँ तो हो ही गया साहब। क्या बता रहे हो अंकल जी? अरे संजय नगर का ये एरिया में कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हो। कोई MLA साहब करें, कोई सरपंच करें, कोई वार्ड पंच करें, और पैदल जाने वाला लोग सब परेशान हो रहे हैं। पैदल ही बनी जो साधन हम जाए वो भी परेशान है। पड़ के पड़े हैं, साधन वाला भी पड़े हैं, डंपराओं से मारे कि इसका साटा में पूरा कपड़ा खराब हो जाए। यह पोजिशन हो रही है। तो छोटा स्कूल का टावर जाए तो जूता पैर की खिनावा और आऊँ हाथ में लेके आऊँ टावर पर जूता। तो चल तो जाए, पूछ तो जाएंगे कटे पूछ से यहाँ पर आपसी बाइक गेर के कराना हुए हैं। आजादी पर तो बाइक के पानी पड़ जाए, रिपट के पड़ जाए। यह पोजिशन हो रही है। तो जी थारे की समस्या तो खेता खाता में जाओ तो रास्ते में पूछ जाओगे खेत में कहाँ पहुँचा पड़ जाए मैं तो डकदे में तो यो मारो गलो और यो एगो सोनो हो रहो। तो उरे जे टाइम में चुनाव के टाइम में उरे विधायक आया तो बढ़ना बताई क्यों नहीं की? से मरागा वो विधायक न से कोई कौन जीव बामा दिन तो डेली सब्जी लानो होगा कहीं से जाए। 1 मिनट गेला चलन को माथे में कोई ये रोड ने सुधरा वो जी उम्र में तो मना लगा कि मैं 8 से टूट जाऊं, जुड़नी मुश्किल है। जुड़ेंगे खाट में काटो 2-3 साल खाट काटो गरीब आदमी के करे। ये रोड को तो कम से कम जाप होना चाहिए। तो जे टाइम में आया हो वोट वाट लेने बने खई को नहीं कि भाई पहले रोड को काम करो, पहले तो रोड को करावे पाछावे वे
आए कदे रोड करावांगा अरपा क्यों ही कराऊं ना वे तो बाद में आया को नहीं क्यों रहे? क्यों मरे ना को आया ना। इन जो समस्या आ रही है भाई साहब, क्या चीज की आ रही है, क्यों यह जो समस्या हो रही है ज्यादा? अजी मेन समस्या तो ये है कि जितने भी क्रेशर के ये डंपर चल रहे हैं, ये ओवरलोड चल रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। 5-5 फुट के भी खड्डे हैं जिसमें आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ तो नहीं निकल सकते, न जा सकते, नहीं कहीं अच्छी तरह से लेटरिन पानी भी नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम एक मैं थार से पूछूं, लास्ट टाइम कद बनी है रोड रहेगी? ये शायद 10-15 साल हो गई। 10-15 साल हो हाँ, गए। 15 साल हो गई। उसके बाद में इसकी कोई भी सुनाई नहीं। डॉक्टर जितेंद्र जी के टाइम में बनवाई हुई है और उसके बाद में यहाँ पर कोई भी रांड का रोनिया नहीं है। न कोई विधायक है, न कोई सरपंच है, न कोई आम जनता है। आम जनता है वो भी यहाँ की ऐसी है, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे। नहीं 5-5 के हाथ के खड्डे रहे हैं। स्कूल के बच्चों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। आम जन बड़े बूढ़ों को भी ऐसे परेशानी हो रही है, बेचारे कैसे तो आए कैसे जाए। तो रिश्तेदार कोई रिश्तेदार तो आते हो तो गाड़ी गलौज करते बेचारे, पता नहीं कई मोटरसाइकिल आम दिन 4-5 मोटरसाइकिल ऐसे पड़ती है, बेचारे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। कोई फल फ्रूट लाते हैं वो भी गंदी मिट्टी में हो जाते हैं। यहाँ की हालत इतनी खराब है कि शायद खेतड़ी की भी नहीं है। संजय नगर में तो बिल्कुल ही खराब हालत हो रही है। तो ये जो भाई साहब बता रहे हैं, जो 7 से 10 किलोमीटर को शायद ये जो रास्ता है जो करमाड़ी तक है, जो पूरे रास्ते की कंडीशन खराब है, तो कड़े आए लगे कि भाई किलोमीटर को है तो बने कहीं जाए करके तय कर दें, लेकिन 7-8 किलोमीटर बहुत हुए हैं। कड़े न कड़े तो आग लो पड़े ही गोती सड़की। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये 7 किलोमीटर का दायरा है ना, उसकी पूरी की हालत खराब है जी। तो वैसा पूरे का जो था सरपंच है बन से बातचीत कौन करेगी? सरपंच साहब गाड़ी कर निकले हैं, सरपंच भी निकले हैं, प्रधान जी भी निकले हैं। एक तो मैं बात करने की जरूरत ही को नहीं, लेकिन फिर भी आए रहेगी भाई इग्नोर करेंगे। भाई मैं तो देखियो नहीं, मन तो बताओ, मैं सरपंच हूँ, मन बताओगा जना बेर फाटा को। जानकारी के माध्यम से एक बात बता दूं कि हमारे संजय नगर गांव में अभी 10 रोज पहले भी चाचा वाले डेरा वाले के मतलब गांव के लोगों ने मिलकर वहां पर चक्का जाम किया था। डेरा वाला ने भी किया था और पिछले रोज हम किए थे और आज हमने फिर से हमारा नंबर आ गया। तो ये प्रक्रिया तो चलती रहती है, लेकिन इस गांव की दुर्भाग्य की बात है और पीड़ा है, बड़ी विडंबना की बात है कि आज ये बड़े बुजुर्ग लोग, ये माताएं बहनें, ये युवा साथी आज सड़क पर उतरकर मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर महीने में 3 बार इनको प्रदर्शन करना पड़ता है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। सही बात है। तो एक जो बच्चा जो स्कूल में जाए है, बात समस्या है, तो वैसे सब ते बता रहे हो जो क्रेशर आला हैं, बट ट्रैक्टर के चाल रहे हैं, डंपर चाल रहे हैं, बन की वजह तो कहते बन बात करने की कोशिश। 10 दिन हो गए मैंने फ़ोन करते हुए लगातार आ रहे हैं। फिर एक क्रेशर वाले ने तो ये कहा कि आप चाहे रोको, चाहे डंपर को रोको, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जाम लगा लो, हम मेले से पहले नहीं करेंगे और वो भी करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे। तो मेले के जो क्रेशर वाला बुरवाएंगे नहीं, क्रेशर वालों का कोई रोल नहीं है, उन्होंने तो खाली आश्वासन दिया है बस। लोगों को एक बात बता दूं मैं कि ये ग्रामीण रोड है और इस पर जो भी साधन चलता है ना, उसका वजन का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। जी। यहाँ पर ओवरलोड डंपर चलते हैं और क्रेशर वाले डंपर वाले इतनी दादागिरी करते हैं, यहाँ आम आदमी को गाली गलौज करते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं। क्या बात करते हो आप लोग? तो एक बार ग्रामीण इकट्ठा हो गए बन सके भाई थे और कड़े गिर गया और भी एक बार रास्ते को समाधान कर दो। काम में तो थे ही ले रहे हो ज्यादा नहीं साहब बे, कोई बन की तरफ से कोई समाधान को निकला। और दूसरी बात और बता दूं मैं, आज 3 रोज पहले की बात है, एक हमारा ही मतलब सामने वाला ढाणी का व्यक्ति है, वो चल रहा था तो उसके ऊपर हाथ के ऊपर डंपर से ओवरलोड था और वो पत्थर उसके हाथ पर गिर गया, जिससे उसकी मतलब हाथ ही टूट गया, पूरा फ्रैक्चर हो गया। डंपर वाले ने रोका ही नहीं, वो जाकर देख लेंगे। यानी ये समस्या भी आ रही है कि भाई सामने से अगर कोई डंपर आ रहे हो तो आप पास से निकल जाए, तो बस अभी बचने की जरूरत है साहब। बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ जाए और हादसों आए को भी हो जाए कि मतलब जान भी जोखिम में हो सके, सिर पर पड़ जाए तो हाँ। तो फिर भाई वो आगा को परिणाम तो दान सब नहीं बेर हुआ कि भाई मान ले कि 20-25 किलो का पत्थर ऊपर आदमी के सिर पर पड़े तो फिर बच्चा गए जाए। पास के गाँव का भी मौजूद है, बन से भी आप बातचीत करा। भाई साहब थारा कौन सा गाँव है? मेरा अजीतपुरा गाँव। क्या नाम है तारो? कृष्ण कुमार सैनी। तो थारा भी समस्या आ रही थी, भी गुजरो ना? समस्या यह है कि हमारा गांव से जय ही म्याड़ा रोड से नीचे उतरा है ना, तो आए की कंडीशन है कि रोड के ऊपर कम से कम 50-50 किलो का पत्थर पड़े रहे हैं। अगर कोई डंपर वाला ने कुछ बोला हाँ तो वो वापस सिर ने खाना हुआ है। उनको कोई मतलब होना, डंपर वाला ने कुछ कहा तो गाड़ बेड़ हुए, कोई मतलब होना। गाँव को आदमी एक आए को निजी आदमी भी आप मान के चला ना,
तो वो आदमी भी यह चीज़ सोचे है कि कहीं यो गांव कहीं भी तरीका से विकसित न हुए। ठीक है, तो मेन जो मुद्दों है वो सड़क को है आवे है, कोई सगाई पताई वालों भी आवे है, तो वो भी पहली बात तो रोड ने देख के ही गुना होगा। हाँ, यह बात तो सही कही है कि जो एक तो वही समस्या आ रही है भाई साहब, यही एरिया में गुना हर जगह आ रही है, छोरे की कमी है, और एक तो आवे जहाँ मैं मना ही कर देता होगा, मना के आओ ही गुना गाँव का नहीं गुन देखे। पहली बात तो नौकरी चाहिए, नौकरी गाँव का में कोई लागे गुना लागे भी गो तो गवर्नमेंट कर दी 4 साल की, क्या लागे गो अगलो ज्यादातर आर्मी लागता होगा। हाँ, सबसे ज्यादा अभी भी फिलहाल के अंदर जो गलगा लागे रहे हैं वो भी आर्मी कमाई नहीं है, बहुत कम मिलेंगे अदर पोस्ट के अंदर तो, लेकिन जो आर्मी कमाई लाग रहा है वो बंदा 4 साल के चक्कर से गुन जा रहा है। अब नौकरी भी कोने, कोई संसाधन भी कोने कर रहे हैं कि आखिरकार साधन के हैं कमार खान को। आज अगर आमतौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ रही है वो टीबी की बढ़ रही है, डंफरा गैल माटी उड़े है जी भाई, क्या चक्कर से हो रही है वहाँ, माटी की वजह से ही है। लोग इतनी माटी खा जाए कि पूछो मना दे। दिन कमाए अगर कोई 10 आदमी भी रास्ता माड़ो चल रहे हैं ना तो वो कम से कम 1 किलो माटी खागा, कोई मतलब को नहीं। तो मेरे वैसे एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि आसपास का गाँव का इकट्ठा हो गए जो नेता हैं, जो विधायक है, बनकर चल जाएंगे भाई साहब माने एक काम करो, पूरा गाँव नहीं जो आसपास का गाँव उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, थान करेसरी चलवाना है तो नहीं। तो विधायक, अब बात विधायक की है तो विधायक तो एक आए को बरसाती मेंढक है, जो बरसात का टाइम पर निकला वोटा टाइम पर निकला उनके बाद में 1% कोई दिखाई भी दे जाए तो मैंने बता दो सरपंच है, सरपंच भी बरसाती मेंढक है। अड़ा को आसा पासा का जितना भी सरपंच है वो सरपंच सारा बरसाती मेंढक है, सारा बरसाती मेंढक है। कोई भी आए को ना जो वोटा के टाइम पर कौन निकले, और वोटा के टाइम के बाद में कोई एक भी सड़क का माड़ा घूम तो मिल जाए तो मान बता दूं नहीं भाई साहब, आज तक तो देखा होगा नहीं। यही मेन प्रॉब्लम है ना कि गांव के बीच में आवे, गांव की प्रॉब्लम देखें कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कोई ना सरपंच सुने, ना एमएलए सुने, ना कोई सांसद सुने, कोई भी कौन सुने। ये चीज ने सुने को आगलो देखा को आओ गाड़ी घूमे फिरे को जना ही तो बेरो पटा को कहूँगा कि आज ये आम पब्लिक है, ये माता बहनें भी इकट्ठी हुई हैं, ग्रामीण लोग भी आज ये पीड़ित हैं। ये क्या मांग कर रहे हैं? सड़क एक प्राथमिक जरूरत होती है व्यक्ति के चलने के लिए, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात पानी के लिए आज माताएं बहनें हैं, आज वो सिर पर मटका लेकर उनको पानी नहीं मिलता, कतार में लगना पड़ता है। और सरकार बात करती है हर घर जल योजना की, और बात करती है कि स्मार्ट शहर की, स्मार्ट गाँव की। आप स्मार्ट तो आप देख लो आपके सामने है जिसा ही गुण छोटा है भी तो लोग खेता में काम करने कल जाई हैं, सिर पर बोझ ले घास ले ईर सड़क के अंदर कोई आओगो तो वो पड़े ना तो कोई क्या करेगो, कम से कम 10-20 किलो वजन तो सिर पर मानो वो वजन समाओगे या फिर आपका पग समाओगे कर रहे गो। यह चीज एक मान वाली है कि कोई डंपर जा रहे हो, अगर जड़ी जगह नहीं हुई वो डंपर परे रोके, पहली बात तो परे रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये तो माफिया हो रहे हैं, सब माफिया हो रहे हैं। वो खुद तो चौबारा में बैठे हैं ना, तो बन के दिक्कत आ रही है। वो तो चौबारा मैंने बैठे हुआ तो कि करम है, ऊपर बैठे हुए हैं, जब बंद तो नीचा को तो वो है ही को नहीं, नीचा को तो आवास ही को नहीं, आवास योजना भी बटे ना। अब बात कोई भी लेडीज आ रही है, कोई भी जेंट्स आ रहे हैं, वो पड़े ही गो, वो पड़े ही गो। अगर 20 किलो वजन को सिर पर रखे हुए सामने डंपर आगो, नीचा ने पैर धरन गल जमीन को ना, तो एक दुख पावा निकलो जाए ना साधन ना अदड़े एक दे एक मार खड़ा मार पड़ा तो आगे समाधान होना चाहिए रोड को। तो खेत में कहाँ जाओ था जानो बंद करा को खेत में कहाँ जाओ तो खेत में गए कोई कहीं जावा बाजरा का मकर पड़ती निकल रही है, मैं दड़े दे पड़ा तो ये को समाधान होना चाहिए महाराज। खेत में जाओ ये होना चाहिए। तो आज तो भैया बारिश को नहीं, बारिश में ज्यादा और हालत खराब होती होगी। नहीं काट पीछे में तो पड़ गई सारी कारा में लिपकी जी। हाँ, अच्छा करो ये रोड में देखो ये को गला समाधान होना चाहिए। क्या बता रहे थे? घास फूस लियावा खेता में जावा नान भी काटा सारो काम करा तो रोड गुड्डी दुगाई पड़ जाए, 8 गोड़ा टूट जाए, नान कुंदे को मांग रोटी है कुंदे ना बेटा हालत ज्यादा और खराब हुआ है। हाँ तो दाना क्या खराब बताओ थे। हाँ जी, ये इस रोड के ऊपर जब भी जाम लगाते हैं हमें इस रोड की मांग उठाते हैं, क्रेशर वालों से ये कहते हैं कि भाई इसका गड्ढा तो भर दे, तो उल्टी उनसे धमकियां मिलती हैं कि आपने डंपर रोका क्यों हमारा। अच्छा। क्योंकि आपका क्या हक है, रोड है इस पर तो सबके साधन चलेंगे, ये बोलते हैं क्रेशर वाले लोग, उनसे धमकियां मिलती हैं हमारे को वापस में, और इस रोड को कभी नहीं सुधरवाते वो। और हम तो यही मांग करते हैं कि इस रोड का जल्दी से जल्दी ये रोड नहीं बने और इस पर ये जो ओवरलोड डंपर है ये बंद हो बस। भाई साहब मैं भी चैनल की तरफ से जो उरा का जो विधायक है और जो भी अधिकारी हैं बन से निवेदन कराएं और बन से बातचीत करने की कोशिश कराएं भाई उरा को समाधान हुआ, फिर भी अगर नहीं हुआ है तो ग्रामीणा को आगे को क्या रहेगा वो थोड़ा सा। देखिए हमारी ये मांग है
एक तो इस सड़क का निर्माण किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए। और दूसरी बात, हमारा जो मुद्दा है मुख्य, वो ये है कि इस रोड पर जो ये ओवरलोड डंपर है ना, ये नहीं चलने चाहिए बिल्कुल भी। उनका दायरा होना चाहिए एक।